किया। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो? आज हम लोग एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2026 से 27 मतलब कि 8 मार्च 2026 को परीक्षा जो हुआ उसका हम लोग चेक करेंगे। कैसा क्वेश्चन आया था, इजी था, मॉडरेट था कि काफी डिफिकल्ट था, ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपने कितना सही किया वो भी आप चेक करते जाओगे। ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा 2026 27। ठीक है, ये हम लोग करेंगे आज। हाँ ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुंह जबानी बन जाएगा उसको मुंह जबानी करेंगे और जो बोर्ड में बनाने रहेगा उसको बोर्ड में बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो सभी का एक ही था, बुकलेट अलग अलग ऐसा नहीं था ना। इसमें क्वेश्चन मैथ का था और हिंदी का था और मानसिक का था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ मैथ का शुरू में किसका दिया है, एक से मैथ का है कि मानसिक का है? मानसिक का है ये। ठीक है, मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है। तो मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है 1 से टोटल 50 तक। कितना तक? 1 से 50 तक मानसिक का क्वेश्चन है। और 51 से है वो मैथ का क्वेश्चन है। 51 से लेकर कितना तक? 75 तक। कितना तक? कुछ दिक्कत है? हाँ तो बताओगे, कोई दिक्कत होगा तो ठीक है। और 76 से 76 से लेके 100 तक हिंदी का क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 2 है, देखो सभी को जुटाओगे अपना अपना। 2, 6, 14, 26, खाली जगह, 62। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर 2 से स्टार्ट करो। 2 से 6 कितना बढ़ा? 4। 6 से 14 कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। 14 से 26 कितना बढ़ गया? 12। अब यहाँ से कितना बढ़ेगा, फिर यहाँ से कितना, ये हुआ, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 4 बढ़ा, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 12, तो 12 के बाद में 4 का पढ़ा है ना। अब इसको जोड़ दो, 6 और 6 जोड़े 12 के 1 और 2 तो 42। तो 42 कौन सा? बी नंबर सही। इसका बी क्या है? सही आंसर है। बी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। 8 है, 8 है, 9 है, 11 है, 14 है, 18 है, तो आगे फिर खाली जगह है। इसको भी ऐसा ही चेक करेंगे। 8 से 8 कितना बढ़ा? 0। 8 से 9 कितना बढ़ा? फिर यहाँ कितना बढ़ा? आगे कितना बढ़ा? आगे कितना बढ़ा? तो आगे कितना बढ़ेगा? तो 18 और 5 कितना होता है? 23। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी। इसका सी राइट आंसर है। कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 3, 5, 7 खाली जगह। 1, 3, 5, 7, खाली जगह, 11। 1 से 3 कितना? 2 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? तो यहाँ कितना बढ़ेगा? सब जगह 2 का बढ़ोतरी है ना। तो 7 और 2 कितना? 9। कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन राइट। ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 4, 7, 10, 5, 8 खाली जगह। यहाँ समझने की प्रयास करते हैं। 3 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 6 से 9 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 5 घट गया। कितना घट गया? फिर यहाँ कितना? 3 बढ़ गया। फिर यहाँ कितना? 3 बढ़ गया। और यहाँ कितना? 5 फिर से घट गया। फिर यहाँ क्या हुआ? 3 बढ़ गया। मतलब पैटर्न आपको समझ में आया? 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 घटा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 घटा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 8 और 3 बढ़ाएंगे 11। आंसर सही। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इसका ये 4 का सी हो गया, और 3 का क्या हुआ था? ए, और 2 का क्या हुआ था? 2 का सी ना, और 1 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 0, 2, 6, खाली जगह। 0 से 2 कितना बढ़ा?
2 से 6 कितना बढ़ा? 4 से 12 कितना बढ़ा? और 12 से आगे कितना बढ़ेगा? पैटर्न पकड़ो, 2 के 2, 2 ने 4, 2 के 6, 2 चौके 8, 12 8। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? डी, डी फॉर डॉग ना। तो इसका डी सही जवाब हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। 5 10 13 26, क्वेश्चन नंबर 6। 5 10 13 26 29 58 61, आगे खाली जगह। देखो 5 से 10 कितना बढ़ गया? और 10 से 13 कितना बढ़ गया? 13 से 26 कितना बढ़ा? 13। 26 से 29 कितना बढ़ा? 3। 29 से 58 कितना बढ़ा? 29 ना। फिर 29 से 61 कितना बढ़ा? 3। अब पैटर्न समझने की प्रयास करिएगा। पहले 5 बढ़ा, 5 के बाद 3, ठीक है, 5 के बाद 3 हो गया था, ठीक है। इसलिए और हम लोग इसको शुरू से प्रैक्टिस करते हैं, शुरू से चेक करते हैं। 5 से 10 कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया। ये 5 गुना 10 कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 5 गुना 10, फिर यहाँ से यहाँ ये कम बढ़ा है इसीलिए इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गुना 2, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ 3, यहाँ से यहाँ गुना 2, यहाँ से यहाँ प्लस 3। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा ये समझने की बात है, ठीक है। देखो पहले गुना 2 हो रहा है, फिर प्लस 3, फिर गुना 2 प्लस 3, गुना 2 प्लस 3, तो अभी क्या होगा? और 2 से गुना करेंगे, 2 का 2 छक 100। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कितना? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तुम लोग नहीं बोलो, बहुत ज्यादा हल्ला करते हो। और गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं बोलोगे, लास्ट में बताओगे। 10, 14, 16, 20, 22, खाली जगह। 10 से 14 कितना बढ़ा? यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 16 से 20 कितना बढ़ा? 20 से 22 कितना बढ़ा? पैटर्न समझ में आ गया? 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4, अब कितना बढ़ेगा? तो 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। कौन सा ऑप्शन? इसका सी सही ऑप्शन होगा। 7 नंबर हो गया ना। अब आते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। 1 5 3 7 5 9। तुम ध्यान देना वीडियो में, ठीक है, कि कहाँ कट रहा है। 1 5 3 7 5 9 खाली जगह। 1 से 5 कितना बढ़ा? इसको ऐसे करते हैं, देखो एक एक छोड़ के जाते हैं, ठीक है। 1 से 3 कितना बढ़ा? 3 से 5 कितना बढ़ा? तब आगे कितना बढ़ेगा? यहाँ देखो ऊपर। 5 से 7 कितना बढ़ा? 7 से 9 कितना बढ़ा? तो सब में 2 2 बढ़ते गया है, तो 5 से 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 7। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऐसा ही बनाए थे ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 4 8। 1 2 4 8, आगे क्वेश्चन मार्क। 1 से 2 कैसे? 1 से 2 बना? 1 का पहला बोलो, उसके बाद में 2 से कैसे हुआ? 4 दूनी 8 दूना, मतलब इसका 2 गुना है ना, तो इसका 2 गुना 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा? बी इसका सही जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 5 9 खाली जगह 20 27, ठीक है। 2 से 5 कितना बढ़ा? देखो ये बहुत ज्यादा, इसका लगभग डबल बढ़ रहा है, इसीलिए गुना 2 प्लस 1, 2 गुना 4 प्लस 1 5। इसको भी क्या करेंगे? गुना 2 माइनस 1। अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? प्लस का 3। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? प्लस 4। यहाँ से यहाँ मुझे पता नहीं, और यहाँ से यहाँ मुझे भी पता नहीं, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? 7। तो 3 4 5 6 7 पैटर्न पकड़ेगा। यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा? 6 होगा। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। कौन सा ऑप्शन में 14 है जी? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। ये 10 क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब अंग्रेजी अक्षरों के पैटर्न को पूरा करें। 11 ए डी जी जे खाली जगह क्या आएगा? ए से डी कितना बढ़ा है?
एक से चार, ये एक है, ये चार है, ये कितना है जी? 7 जे 10। तो देखो 1 से 4 कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। फिर यहाँ कितना बढ़ा? सब जगह कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा? तो 10 और 3 13। 13 में कौन है? एम। एम कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 12, ए ई आई ओ आगे क्या होगा? ये वोवेल का बढ़ोतरी है ना, किसका बढ़ोतरी है? तो यू कौन सा ऑप्शन? सी। 13 नंबर, ए सी बी डी सी ई, ए सी बी डी सी ई आगे क्वेश्चन मार्क। तो ए सी यहाँ पर एक छूट गया है, बीच में छूटा है ना, बी डी छूट गया बीच में, सी डी, तो सी के बाद में क्या आएगा? ए आया, बी आया, सी आया, तो ए बी सी, सी के बाद में क्या आएगा? डी, एक छोड़ना है, एफ। कौन सा ऑप्शन? सी। 14 नंबर, बात नहीं करोगे? ए सी डी कोमा बी डी ई कोमा सी ई एफ कोमा खाली जगह। ए आया शुरू में, बी आया, सी आया, तो यहाँ क्या आएगा? डी। सी डी ई तो क्या आएगा? एफ। डी ई एफ तो क्या आएगा? जी। कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा ऑप्शन? 15 नंबर, ए एफ के है, क्या है? ए एफ के, तो आगे क्या आएगा? ए कितना में? एक, एफ कितना में? 6, के कितना में? 11। 1 से 6 कितना बढ़ा? 6 से 11 कितना बढ़ा? आगे कितना बढ़ेगा? कितना हुआ? 5 बढ़ेंगे तो 16। 16 में कौन है? पी। पी कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन में। किसमें? डी। 16 नंबर, बेमेल शब्द को चुने, है ना। 16 से 21 तक जो सबसे अलग है उसको चुनना है, ठीक है। तो फटफट बताओगे। हाँ, 16 ऑप्शन नंबर ए, दिया, दीमक, चिराग, सरिता। सरिता ये पानी है, बाकी बात में सभी में आग है ना। 17 नंबर, श्री हेमंत सोरेन, श्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो। सुदेश महतो कौन सा होगा? सुदेश महतो। ये तीनों मुख्यमंत्री हैं, हेमंत, रघुवर और अर्जुन मुंडा क्या है? मुख्यमंत्री, जबकि सुदेश महतो नहीं है। 18, माता, दादा, पिता, पत्नी। पत्नी, पत्नी क्यों? माता, पिता, दादा एक ही घर और पत्नी अलग घर से आते हैं ना। पेड़, पौधा, इसका ऑप्शन डी सही हो गया ना। पेड़, पौधा, खेत, झाड़ी। खेत, खेत क्या है? निर्जीव है, और ये सब क्या है? सजीव है। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही। विद्यालय, गुरुकुल, सिनेमा घर, महाविद्यालय। सिनेमा घर, ऑप्शन सी सही जवाब। 3 ये जगह क्या है? शिक्षा का घर, लेकिन एक है वो किसका होता है? एंटरटेनमेंट का ना। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार, झारखंड, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल। भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर क्या है? राजधानी है। किसका राजधानी है भुवनेश्वर? किसका है जी? उड़ीसा का। उपयुक्त लोप संख्या, अभी तक कितना गलत हुआ? उपयुक्त लोप संख्या का पता लगाए। चलो कोई बात नहीं, इधर आगे लोप संख्या का पता लगाना है, ठीक है। किसका? लोप संख्या का। तो लोप संख्या का पता लगाएंगे फटाफट। 15 का कौन सा ऑप्शन? डी। 14 का कौन सा ऑप्शन? बी। 13 का सी। अरे 14 का क्या है? बी है ना। 14 का बी, 13 का सी, 12 सी, 11 का ए है ना। ए ठीक कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है। 10 का कौन सा होगा? 10 का बोलो जी। बी। 9 का कौन उल्टा पलटा बोल देता है? 9 का बी, 8 का ए, 7 का सी, 6 का बी, 5 का डी। बस हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा ये 22 है ना, ये 22 है। ओके, ये लोग वहां मिस्टेक कर देता है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक। बच्चा लोग फंस जाएगा, ऐसा फंसेगा ना।
अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 22 का ये चित्र देखोगे, ठीक है। इंक खत्म हो गया इसका ना, जा तो वहां से लेकर ना एक इंक को नहीं, मार्कर को लेकर। ऐसा क्वेश्चन आया था ना, यहाँ से 3 था, 4 था, 24, यहाँ 4, 5, 40, अब यहाँ 5, 5, 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है 60, 64 और 50, 45। चलो ये कैसे हुआ इसको समझेंगे, ठीक है। 3 और 4 मिला के 24 कैसे बन गया? 4 तिया यहाँ गुना किए, 4 तिया 12 और इसका 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो 12 दुना कितना हो गया? 4 तिया 12 और 12 गुना 2, 12 दुना 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी गुना कर दो, 5 चौके 20 और इसका भी गुना, 20 दुना 40। इसका नहीं मिला है, अच्छा तो मिला लेना एक बार। 6 पचे और 30 का 2 गुना 60, तो 60 कौन सा ऑप्शन है इसका? ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था ना। 4 का संबंध 16 से है, 4 का संबंध किससे है? 16 से। तो 5 का संबंध किससे होगा? 5 का संबंध 25 से है। तो 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क, तो 6 का वर्ग कितना है? 36, कौन सा ऑप्शन? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 6 6 36 हो गया, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 24 नंबर ले जी। इसमें इंक डालना होगा, खत्म हो गया है हम लोग का, ये भी गरीबी हालत में। ये तो और खराब है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। एक का एक है, एक के बाद में क्या है? फिर क्या है? एक 3 3 फिर 2, 2 के बाद में क्या है? 4 8 फिर क्या है? 3 5 खाली स्थान, तो 3 5 के बाद क्या आएगा? देखो यार इसका पैटर्न समझते हैं, ठीक है। 1 है, 3 है, इसको गुना कर दो, कितना हो गया? 1 तिया 3, ठीक है। और इसको भी उसी तरह से गुना कर देना है, 2 4 8, 2 चौके कितना हो गया? अब इसको भी उसी तरह से बनाना होगा, ठीक है। 3 है, 5 है, आगे क्वेश्चन मार्क है, गुना कर दो, 3 5 15, कौन सा ऑप्शन है? बी, 20 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 3 9, वैसा ही है ना, 3 है 9 है, तो 3 9 27 हो गया। आगे क्या है? 5 है, फिर 25 है, तो 25 पचे 125, फिर 7 है, 7 है और यहाँ 49 है, तो दोनों को गुना करेंगे, 7 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, 7 9 7 चौके 28 और 6 34, कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इधर ध्यान देंगे। 3 से अलग ए विकल्प को छाटे, इसमें अलग विकल्प छाटना है, ठीक है। 144 है, 81 है, 35 है, 16 है। 144 12 का वर्ग है, 81 9 का 16 4 का, तो 35 किसी का वर्ग नहीं है, तो 35 यानी कि इसका सी सही जवाब होगा, ठीक है। 27 नंबर, 8 का संबंध 11 से,
8 का संबंध 11 से, फिर 1 का संबंध 4 से, फिर 7 का संबंध 10 से, फिर 3 का संबंध 5 से। अब इसमें सबसे अलग कौन है? 8 से 11 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा है? 7 से 10 कितना बढ़ा? 1 से 4 कितना बढ़ा? 3 से 5 कितना बढ़ा? तो सबसे अलग कौन है? डी। 28। 81 का संबंध 9 से, 16 का संबंध 4 से, 81,9, 16,4, 48,7, 36, 36,6। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का वर्ग 9 9 81, 4 का वर्ग 4 के 16, 6 का वर्ग 6 6 36 और 7 का वर्ग 37 37 49। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? 48। तो कौन सा आंसर सही हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 29। गेहूं है, चावल है, मक्का है, बजरा है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? चावल। क्या है? बी सही जवाब। ये सबका रोटी बनाया जाता है, इसका खाना बनाया जाता है ना, चावल। इसका सही जवाब क्या हो गया? चावल। 30 नंबर। फावड़ा है, खुरपी है, हल है, कीटनाशक है। कीटनाशक। डी इसका सही जवाब होगा। 30 का कौन सा सही आंसर होगा? डी, कीटनाशक। क्या? कीटनाशक। ये सब खेती करने का सामान है और कीटनाशक ये कीड़ा को मारने का सामान है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 31। क्या चीज? 31। राम राम वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। राम का वर्तमान उम्र कितना है? 20। राम कितना साल के हैं? 20 साल के। राम ने बताया कि वह अपना जन्मदिन अब तक 5 बार ही मनाया है। अपना जन्मदिन कितना बार मनाया है? 5 दिन ही मना पाया है। बताइए राम का जन्म किस तारीख में हुआ होगा? किस तारीख में हुआ है जो 5 बार मनाया? 29 मार्च की, 29 फरवरी की, 28 फरवरी की, 28 मार्च। 29 फरवरी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन क्या? बी। ये कैसे देखो? 20 साल हुआ है। लीप ईयर। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? 4। जब चौथा लीप ईयर आएगा तभी 29 आएगा। ठीक है, 29 फरवरी कब आएगा? जब लीप ईयर आएगा तब। और लीप ईयर प्रत्येक चौथा साल में आता है। तो 4 का पहाड़ा में 20 के बार में 5 बार में मतलब कितना? 29 फरवरी ही इसका सही जवाब हो गया। ठीक है। 32। रेलवे की घड़ी में यदि 22:30 बजे हैं तो बताइए कि हमारे घड़ी में कितने बजे हैं? 22:30। ठीक है। कितना घटाना है? 12। कितना घटाना है? और 12 घटा दिए तो कितना हो गया? 10:30 PM होगा। ठीक है, 10:30 PM। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। ए ऑप्शन सही जवाब। 33। नीरज ने सुमन के बारे में बताया कि उसकी माता के भाई, उसकी माता के भाई उसी लाइन में आएगा ना, माता के भाई। किसका माता? नीरज ने सुमन के बारे में बताया। नीरज ने सुमन के बारे में बताया तो सुमन के माता। किसका माता? सुमन। सुमन के माता का भाई, उसका भाई का पुत्र नीरज है। का पुत्र नीरज है। इसका पुत्र कौन है? नीरज। नीरज का सुमन से क्या संबंध है? नीरज और सुमन क्या है? पिता है, ममेरा भाई है, चाचा है, चचेरा भाई है। ममेरा भाई। देखो ये इसका ये क्या है? मामा है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? ममेरा भाई। क्या बोलेंगे? ममेरा भाई। और ममेरा भाई कौन सा ऑप्शन में है जी? कौन सा ऑप्शन? बी इसका सही जवाब। 34। क्वेश्चन नंबर 34। ए बी के भाई हैं। ए है वो भाई है। किसका भाई है? बी का ये क्या है? भाई है। फिर क्या बोला? ए बी के भाई सी का पुत्र। लेकिन ये सी का क्या है? पुत्र है, यानी कि सी इसका पिता है। ठीक है, सी क्या है? पिता है, इसका पिता है। तो ए का संबंध सी से क्या है? ए बी के भाई, ए बी के भाई और ए सी का पुत्र। ए बी का भाई और ए सी का पुत्र है। तो ए और सी से क्या संबंध है? ए सी का पिता है। ए सी का पुत्र है। डी ऑप्शन। ए सी का ये क्या है? पुत्र है। पुत्र है। ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही है ना। देखो ए बी का भाई है, ए है बी का भाई है, ये ठीक हो गया। ए सी का पुत्र है। ए है सी का ये पुत्र है। सी का ये क्या है? पुत्र है। ये क्वेश्चन बहुत मिस्टेक किया होगा ना। ए सी से कैसा संबंध है? ए सी का पुत्र है। डी ऑप्शन। 35।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। एक बच्चे का चित्र की ओर देखते हुए सुरेश ने कहा, एक बच्चा का चित्र को ऐसा देखा, ये इसको देखते हुए किसने कहा? सुरेश ने। सुरेश ने क्या कहता है? ए, वह मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वह मेरी माता का इकलौता पुत्र। किसका माँ? सुरेश। किसका? सुरेश का माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? सुरेश का इकलौता पुत्र कौन होगा? सुरेश का पुत्र है। का इसका क्या है? ये पुत्र है। तो उस सुरेश का उस बच्चे से क्या संबंध है? बच्चे का पिता क्या होगा? डी नंबर। ये बच्चे का पिता ही है, इकलौता है तो बच्चे का पिता ही ना है, तो इसका कौन सा होगा? डी। क्या होगा? डी। 36। एक डाइस है, ठीक है? डाइस कैसे बनाए? एक है, 3 है, इधर 4 है, 3 है, 5 है, इधर 6 है। तो संख्या 3 वाले सतह के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा? 3 का विपरीत। किसका विपरीत? 3 का विपरीत कौन सा होगा? 3 के सतह के विपरीत कौन सा होगा? 3 का विपरीत कौन सा होगा? 3 से 3 मिल गया, 3 से 3 मिल गया, ठीक है। 4 3 7 5 3 के विपरीत वाले सतह कौन सा होगा? तो 5 और 1 6, 4 2 6, 4 3 7। रुको 7 पूरा करते हैं, थोड़ा सा इसको सोचने दो, ठीक है। 6 के विपरीत अगर बना देते हैं, ये क्वेश्चन 1 का विपरीत, इसका कौन सा आंसर सही मारा है? 3 का विपरीत 3 ही होगा, ठीक है। और 4 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 1, ठीक है। 3 का जोड़ा 3, लेफ्ट राइट वाला राइट से, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, ऊपर वाला ऊपर से। तो इसका 3 सही आंसर क्या होगा? 3 सी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। 37। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, बाद में मैं बता दूंगा ना। रीजन का कोड संख्या 5 है, तो बिलीव का कोड संख्या 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड संख्या कितना होगा? ये डिजिट को गिन के लिखा है ना। रीजन में 5 है, बिलीव में 7 है, तो गवर्नमेंट में कितना होगा? GOVERMENT। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन बोल रहा है जी? 8। अरे अरे अरे, हाँ सभी में 1 घटाया हुआ है। रीजन 6 है, 6 में 1 घटाया, तो इसमें भी 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 कौन सा ऑप्शन में है? कौन सा? बी में, तो बी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38। ए से जेड तक के अक्षर को उल्टा कर लिख दिया जाए तब बायां से 14 अक्षर कौन सा होगा? बायां से 14 अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, उल्टा लिख दिया जाए जेड तरफ से। ए से जेड को अक्षर को उल्टा कर देंगे, यानी कि जेड तरफ से लिखेंगे, तो बायां से 14 कौन सा हो जाएगा? एम एन। एम होगा। क्या होगा? एम। एम नहीं है ना? अच्छा रुको 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 रुको, मैं बता रहा हूँ ना। अरे बायां से 14 नहीं है, सॉरी, बायां से चौथा है, ठीक है। हम 14 पढ़ लिए थे, ठीक है। और सॉरी मिस्टेक हो गया था। वाई जेड, जेड के बाद में क्या होगा? वाई, फिर एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद बायां से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन में? इधर बायां से चौथा, चौथा में कौन है? डी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी, डब्ल्यू आंसर सही। 39। ए बी से बड़ा है, ए है वो क्या है? बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, और बी है सी से छोटा है, बी है सी से छोटा है। देखो सी से यहाँ छोटा हो गया, ठीक है, सी से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? बी। सबसे छोटा कौन है? इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बी छोटा है सबसे ना।
40। मोहन रमेश का पुत्र है। मोहन है वो किसका पुत्र है? और रमेश का ये पुत्र है। रमेश और श्याम दोनों भाई हैं। और रमेश और कौन? श्याम। श्याम दोनों क्या हैं? भाई हैं। मोहन श्याम का कौन है? तो मोहन श्याम का क्या है? ये तो इसको चाचा बोलेंगे, लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे? हाँ, पिता। भतीजा क्या बोलेंगे? भतीजा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, कौन ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। चित्र का पैटर्न को खाली जगह भरकर पूरा करना है। चित्र का पैटर्न को खाली जगह भरकर पूरा करना है। तो चित्र इस तरह से है, ऐसा है, फिर इसका उल्टा कर दिया। इसका क्या किया? उल्टा। फिर इस तरह से है, तो इसका भी आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आगे क्या करेगा? इसका उल्टा। जब उल्टा करेगा तो इस तरह से होगा। इसका देखो, ये तीर चिन्ह इधर था, तीर चिन्ह इधर हो गया। इसका तीर राइट में है, राइट से कहाँ आएगा? लेफ्ट में। और ये भी उल्टा हो जाएगा, होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? सी। रुको रुको रुको, स्टॉप। ये लेफ्ट राइट हम बनाने में मिस्टेक किए हैं। इसको पलट दिए ऐसे पकड़ के, ठीक है, पलट दिए, इसको ऐसे सीधे पलटेंगे तो ये हो। ठीक है, डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इतना चिल्लाते हो यार तुम लोग। अब देखो यहाँ आगे, एक दो तीन चार, यहाँ 2 गोल घेरा है, फिर यहाँ इस तरह से एक है, तो यहाँ फिर 2 हो गया, फिर यहाँ 1 है, यहाँ इस तरह से 1 है, यहाँ ये हो गया। तो आगे क्या आएगा ना? तो पैटर्न समझते हैं। ये 2 से 1 हो गया, ये वाला फिर चल गया कहाँ? ऊपर, और इसका से ऐसा आ गया। ठीक है, फिर ऊपर आ गया इस तरह से, फिर इसका इस तरह से बन गया। तो आगे आएगा, इधर नीचे था वही आया था ऊपर ना, तो इधर नीचे जो है वही आना चाहिए ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या होना, यहाँ क्वेश्चन है ना, ये इससे चलो इस जगह हम आंसर बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऊपर 1 आएगा, और जो ये वाला कोना था यहाँ गया, जो ये वाला कोना है यहाँ आएगा, तो यहाँ डबल। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? बी। 39 किया है कि नहीं जी? 39 ऑप्शन, ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर कितना है? 43। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ देखो, बड़ा वाला सा त्रिभुज एक है, फिर 2 छोटा त्रिभुज बन गया, फिर एक बड़ा आयत है। अरे अरे, ये 44 का क्वेश्चन है, चलो बना दिए हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ एक बड़ा आयत है, तो बड़ा आयत से 2 छोटा आयत बनेगा। ऑप्शन डी। कौन सा? 2 छोटा आयत बनेगा। ऑप्शन कितना? डी। सॉरी, यहाँ पर ये 44 हो गया। अभी हम लोग 42 करेंगे, 43 करेंगे। ठीक है, 43 छूट गया था, 43 देखोगे। 43 में इस तरह से है, 1 घर 2 घर, आगे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इस तरह से 3 यहाँ पर फूल जैसा बना हुआ है, और वही तीनों बिंदु इस तरह से सीधा हो गया, और ये हो गया उल्टा, हुआ ना? उलट दिए। अब इसको भी, अब यहाँ पर 2 ठो फूल जैसा बना है। अब ये दोनों बिंदु का इधर क्या होगा? 2 ठो इस तरह से होगा, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा। कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब हो गया। ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस कोना में 2 तीर चिन्ह है, इस कोना से इस कोना में आ गया, घड़ी का दिशा में घूम रहा है। ये कोना, अगला में ये कोना में आ गया, तो नेक्स्ट में कौन सा कोना में आएगा? लेफ्ट साइड नीचे ना,
आएगा कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? बी इसका सही जवाब। कौन सा? 46। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इधर है, फिर अब घड़ी का उल्टा दिशा में घूम रहा है, ऐसे बन गया, फिर इधर बन गया, तो अभी किधर जाएगा? किधर खुलेगा? नीचे की ओर खुलेगा। कौन सा ऑप्शन? बी। इसका भी सही जवाब क्या हो गया? बी। हम लोग 46 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। चलो रोशन मिटाओ, फटफट मिटाओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 46 से करते हैं। ब्लू को EUL भी लिखते हैं, येलो को WOLLEY, तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे? इसका उल्टा ना, ऑरेंज का उल्टा क्या हो जाएगा? EGNARO। कौन सा ऑप्शन? EGNARO, सी ऑप्शन। ठीक है। 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 22 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो 47 का क्या हो गया हम लोग का? सी। 48 का क्या हो गया? ए। कैसे किया समझ में आ गया है? 49 का 40 सिपाही एक पंक्ति में, रमेश बाएं से 18 क्रम में खड़ा है, वह दाएं से किस क्रम में खड़ा होगा? 40 सिपाही है, तो 40 में 18 घटा दो, 22। कौन सा ऑप्शन में है? बी। बी पर बोल, तो बी पर बोले ना लिख रहे हैं, ये लिखे हैं, ठीक है ना। एक कक्षा में रोहित का स्थान 7वां टॉप से 7वां स्थान है तथा नीचे से 26वां है। एक तरफ से 7 और एक तरफ से 24, तो कितना हो गया? ओ सॉरी, 7 और 26 कितना हो गया? 33, और 33 में एक घटाएंगे 32। कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा? 8,967 को प्रसारित रूप क्या होगा? 8,000, अब गणित आ गए ना। 8,967 मानसिक में किसका 50 में 50? किसी का नहीं। हाँ, तो इसी तरह से गलत करोगे तब हुआ पास तुम लोग। 8,967 का प्रसारित रूप, तो इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8,000 है, फिर क्या है 900, फिर क्या है 60, फिर क्या है 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 52। योगफल ज्ञात कीजिए, जोड़ना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जोड़ दे। चलो 5 और 5, 10 को 0, अच्छा लिख ही लेते हैं। 45 0 0 3 5 प्लस 3075 प्लस 60, 0 5 5 10 हासिल 1, 6 7 13 3 16 एक हासिल 17, 0 0 और एक हासिल सैकड़ा हुआ ना, 1000, 3 0, फिर इधर 10,000 में कितना? 45 ना। कौन सा ऑप्शन? ए। 53। 90,435 में से 89,746 कितना कम है? 89,746 क्या करना है? कम में घटाओ, 15 में 6, 12 में 4, 13 में 7, और इधर 9 में 9, और 8 में 8, 689। कौन सा ऑप्शन? सी। कौन सा? सी। इसका ऊपर कौन है? ए है। 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखोगे। एक बैग में 20 रुपया के 78 नोट हैं। 20 रुपया के कितने नोट हैं? तो कितना हो जाएगा? 78 दूना 8 दूना 7 दूना 14 और एक हासिल 15 और एक 0, तो 1560 ऑप्शन डी। 55, फटाफट देखो, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 8 पेंसिल का मूल्य, और 8 पेंसिल का मूल्य 32 है, तो 5 कलम और 10 पेंसिल का मूल्य, 10 पेंसिल का कुल मिल कितना होगा? तो 20 का, अब एक पेन का हम लोग दाम निकालेंगे, ठीक है, एक एक नियम से। तो 100 बटे 20 कट गया कितना? 5। अब एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। एक पेंसिल, पेंसिल कितना है जी? 32, और कट हुआ है 8, 8 चौके 32, तो एक का 5 है। 5 कलम का निकालो, 5 कलम और 10 पेंसिल,
एक कलम का कितना है 5, तो 5 गुना 5, और 10 पेंसिल का कितना निकाले हैं 4, तो 5 बचे और कितना हो गया 65। कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 18 कमल का 2/6 काटो, 6 तिया 18 और 3 दूना 6। कौन सा ऑप्शन बी। 57, समतुल्य भिन्न का पैटर्न पूरा करें। 2/3, 4/6, 6 तो आगे क्या आएगा? 2 2 4 2 6, 2 चौके 8, 3 3 3 6 3 9 3 चौके 12। कौन सा ऑप्शन? कौन सा? सी। 58, 1/8 और 1/11, इसमें बड़ा छोटा तो कौन बड़ा है? कैसे गुना करो? 11 का 8 का कौन बड़ा है? 1/8, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 59, महेश के पास 20 कंचे, हाँ डी होगा, ए छोटा का साइन है, ठीक है, बी बड़ा का है, बी बड़ा का है, ठीक है। महेश के पास 20 कंचे हैं, कंचों का चौथा हिस्सा सलीम के पास है, दोनों के पास कुल कितने? महेश का पास 20, ये किसका पास है? महेश के पास। फिर सलीम के पास 20 का चौथा हिस्सा, तो 1/4, 4 से 20 कटेंगे तो कई बार में कटेगा? 5, और 20 और 5 कितना हो गया? 25। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 60, 80,980 में 80,980 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना है? 900। कौन सा ऑप्शन? डी। 61, सावित्री के पास कुल 10,580 रुपया है, 10,580 रुपया है, उसे इस रकम को अपनी 5 पुत्रियों में बांटना है, प्रत्येक कितना कितना बांटेंगे? कितना पुत्री में बांटेंगे? 5। काटो, 5 दूनी आगे आगे कितना हासिल? 3 दिए तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 62, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी में क्या लिखेंगे? 4 9, छोटी में क्या लिखेंगे? छोटी है कि बड़ी है? 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी में क्या क्या? 0 0 0 का योग 9 9 0 10। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन ना। 63, क्वेश्चन नंबर क्या? 63। चलो 63 आते हैं। मनीष का बचत खाते में 80,790 रुपया, उसने 8,990 रुपया में एक फ्रिज खरीदा, 7,650 रुपया में एक मोबाइल खरीदा, उसके पास अब शेष कितना बचा? तो 8,990, 8,990 नहीं, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, फ्रिज और मोबाइल को। फिर 7,650 जोड़ो इसको, 0 9 5 और 9 6 और यहाँ पर क्या हो गया? 16। अब 80,790 इतना का खरीदारी किया है, 16,640 का ना, तो 16,640 घटा दो, कितना बचा? यहाँ 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 और यहाँ, तो 64,150। कौन सा ऑप्शन? सी इसका सही जवाब। 64 नंबर, 5 मिनट 45 सेकंड में कुल कितना सेकंड? 5 मिनट 45 सेकंड। देखो 5, यहाँ क्या चिन्ह? 1 मिनट में कितना सेकंड? यहाँ क्या चिन्ह? प्लस, फिर कितना? 45 सेकंड। 6 बचे और 45 सेकंड जोड़ दिए, 345 सेकंड। कौन सा ऑप्शन? सी। 65, एक बस गुमला से प्रातः 8:15 बजे चलकर 12:45 बजे अपराह्न खूंटी पहुंचती है, तो बस खूंटी पहुंचने में कुल कितना समय लगा? क्या करना है? ऊपर किसको लिखेंगे और नीचे किसको लिखना है? 8:15 घटा दो, 5 से 5, 4 से 1, 12 से 8, 4 घंटा 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन है। 66,
12 मीटर 80 सेंटीमीटर में कुल कितना सेंटीमीटर होगा? 12 मीटर कितना? 1 मीटर में 100, तो 12 मीटर में 1200 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 67 नंबर। 67 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जी। अच्छा ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। 216 की 35 सेंटीमीटर और की लिखा हुआ है ना, मी होना चाहिए, मीटर है ना, यहाँ मीटर है और एक तरफ है सेंटीमीटर। 216 मीटर और 35 सेंटीमीटर, 189 मीटर और 46। चलो घटा दो, 15 से 6, 12 से 4 और यहाँ 15 में 9, 6 और 10 में 8 और 1 में 1, 26 मीटर 89 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? बी। 68। 1200 63 सी 62 सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र जल्दी बोलो। लंबाई गुना चौड़ाई गुना, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं लंबाई चौड़ाई, ठीक है, बस आयतन लिख दे रहे हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना कितना है? 5 3 1, 5 गुना 3 गुना 1, 5 या और 15 का घन सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 69। उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई कितना है? किसका आयतन निकालना है? घन का आयतन का सूत्र भुजा की हो गया तो भुजा गुना भुजा, और भुजा कितना है? कितना है जी? 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया? 64 घन सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? सी इसका सही जवाब हो गया। कौन सा? सी। योगफल ज्ञात करें। 3 किलोग्राम 250 ग्राम 70। एक तरफ है किलोग्राम और एक तरफ है ग्राम। 3 किलोग्राम 250 ग्राम, 3 किलोग्राम 250 ग्राम, 2 किलोग्राम 350 ग्राम, 2 किलोग्राम 350 ग्राम, 1 किलोग्राम 400 ग्राम, 1 किलोग्राम 400 ग्राम। चलो जोड़ो, 0 आगे 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 6 7 7। कौन सा ऑप्शन? सी। इतना तक समझ में आ गया? चलो और 5 को क्वेश्चन लेट लगेगा, फिर हिंदी है ना, हिंदी में तो लेट नहीं लगेगा, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। 71 बदमाश। कौन कौन सही बनाया है बदमाश ने? पहले क्या करोगे? कितना हुआ? फिर अब क्या करोगे? बाकी है, अब क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन? ए की बी रे? 72। 859 पैसे में कितना रुपया और कितना पैसा? 800 कितना? 59। तो कितना पैसा? 100 पैसा। कितना अंक के बाद पॉइंट? 2 रुपया में 8 और पैसा में 59। कौन सा ऑप्शन? बी। 3 और 5 का साझा गुणज। साझा गुणज मतलब लसन निकाल दो, गुना कर दो, 3 बचे 15। कौन सा ऑप्शन? डी। 74। एक दर्जी के पास 460 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा धागा है। उसने कपड़े की सिलाई 480 मीटर 70 सेंटीमीटर धागा का उपयोग कर लिया। दर्जी के पास शेष की लंबाई कितना होगा? क्या करना है? मीटर और सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। कितना था? 460 और 60, फिर 428 और 70। 0 से 0 6 से 7 घटेगा, हासिल लिए 16 से 7, यहाँ
एक यहाँ 31 मीटर और 90 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? डी 75। फिर से बदमाश आ गया। गुना 0 है, क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन? तो ये रहा हम लोग का मानसिक और मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे किसका? किसका? हिंदी। बोर्ड खाली आ रहा है ना वीडियो में? हिंदी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसे कथा सम्राट कहा गया है? कथा का सम्राट किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। किसको? ऑप्शन डी। किसको लगाया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ? ऑप्शन डी होगा मुंशी प्रेमचंद। ये कथा मतलब कोई चीज का कथा लिखने में ये बहुत ही माहिर है। जैसे कि 2 बैलों का कथा लिखा है, ठीक है। अंत अष्ट वर्णों का पहचान करे। अंत अष्ट, अरे ये तो बहुत डीपली पूछ दिया। अंत अष्ट य र ल व क ख ग ञ स स ह ए नंबर क च छ अंत अष्ट। रुको रुको, हमको याद करने दो थोड़ा सा। क ख य र ल व य र ल व स स स अंत स स य र र व। बी नंबर करो। यहाँ कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बी अभी सही। बाद में फिर अगर सुधारना होगा तो हम सुधार देंगे। हाँ बी, तुम बड़े चलो पाठ के विद्या क्या है? कविता। ये तो क्लास 6 का कविता है। क्लास 3 में भी था वीर तुम बड़े चलो पहले, है ना। आनंद बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। क्या था? खड़क सिंह मारा है। सुल्तान, उस घोड़ा का क्या नाम था? अरे खड़क सिंह था कि सुल्तान था जी? मुने कहा सुल्तान। ओ 79 छूट जा रहा है, 79 ना। अच्छा इसको लिखते जाते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बन जाएगा हिंदी का। यहाँ हिंदी, हिंदी का पहले कितना बताए? 76। 76 का कौन सा ऑप्शन बताए? डी। 77 का कौन सा ऑप्शन बताए? बी। बी कंफर्म नहीं है। हाँ 78 का कौन सा ऑप्शन? सी। 79 का कौन सा? नहीं बताए हैं। निम्न संयुक्त अक्षर, संयुक्त मतलब आधा वाला, आधा वाला किसमें दिख रहा है? डी। और 80 का? ए सुल्तान। 81 फसलों से जुड़ा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, ए ऑप्शन। 82 सोहराई किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? हाँ? ओराव, खड़िया, मुंडा, संथाली। ये संथाली होगा। सी क्या होगा? सोहराई पर्व संथाली, लेकिन ओराव भी बनाते हैं। संथाली होगा जी। हमको मैम बताइए। सोहराई तो हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन ज्यादातर संथाली लोग मनाया जाता है, इसलिए संथाली का पर्व भी कहा जाए सोहराई। ओराव डाला है। अच्छा इसमें 50-50 रख दे रहे हैं, सी भी रख दे रहे हैं। और कौन सा ऑप्शन बोला? ये वाला ना। और 83 का क्या होगा? गलत गिनती लिखे हैं जी। 76, 77, 78, 79, 81। अब 83 का तीरंदाजी का प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? वेझा तू। डी ऑप्शन। 84 अमीना के पोते का क्या नाम था? ये अच्छा क्वेश्चन था ना। 85 रामायण का शुद्ध रूप? रामायण, ए नंबर। रामायण इस तरह से, रामायण अना वाला ना। यह अना वाला लगता है कि ना वाला रे? सूर्योदय का संधि विच्छेद करे। सूर्य जोड़ उदय, सी नंबर। सी कैट। कारक के कितने कारक के विभक्ति का दूसरा नाम क्या है? कर्ता ने कर्म को। कारक के विभक्ति का दूसरा नाम परसर, संज्ञा, कर्ता। दूसरा नाम कर्ता। 87 का कर्ता होगा। कर्ता कौन सा है? सी। 88 पेड़ का बहुवचन? पेड़े तो नहीं ना किया है। यहाँ पर एक बच्चा पेड़े कर दिया है। गिल्लो शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी।
90 कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल होगी, बहुरी करोगे कब, किसकी वाणी है? किसका है? कबीरदास, ऑप्शन ए। कौन? क्यों जी, ज्यादा नंबर लेना है? आकाश पताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। आकाश पताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी। 92 पंडित का स्पेलिंग शब्द पंडिताइन, ऑप्शन सी। 93 विश्लेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण, विशेषण के कितने बताए हैं जी? 6। विशेषण का 6 होता है। कौन कौन? कितना है विशेषण के? 4 ना है? कौन 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 सा विशेषण बताए थे? अच्छा, कोई कॉपी देख के बता लो। जो पहले ना पढ़ा हो उन्हें क्या कहते हैं? अनपढ़। जो अपठित, अपठित, अनपढ़ नहीं होगा, अपठित होगा, बी नंबर। जो नहीं पढ़ा हो वो होगा अनपढ़, ठीक है। जो कभी नहीं पढ़ा है उसे क्या कहेंगे? अनपढ़। तो इसको अपठित कहेंगे, नहीं पढ़ा है उसको अपठित, और पढ़ लिया उसको पठित, ऑप्शन बी। इसमें तो धोखा खा गया ना, सबको अनपढ़ मार दिया है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? इतना डिपली नहीं आएगा क्या? नहीं खुशी जी, कितना भेद है व्यंजन वर्ण के? ग्रामर बुक यहाँ था, देखो वर्ण निकालो, वर्ण वाला पार्ट। ये वाला 4 है ना, ऑप्शन डी। और 95 का देखो तो इसको वर्ण वाला। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा किस त्योहार में करते हैं? सरहुल। अच्छा ठीक है ना, बता रहे हैं। 96 का क्या हो जाएगा? 97 हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। कौन सा ऑप्शन? 98 संधि के कितने भेद हैं? 7 भेद। 2 कि 3? तुम लोग को पढ़ाए थे रे ऊपर क्लास। 2 कौन कौन संधि? 3 होना चाहिए हमको। अच्छा 99 का हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम जोड़ आलय, ऑप्शन बी। 100 साहित्य का विशेषण शब्द क्या होगा? हिंदी, ए नंबर। हिंदी साहित्य, साहित्य। 2 क्वेश्चन कौन कौन? एक क्वेश्चन नंबर 95 देखो, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, तो 3 कौन सा ऑप्शन में है? ए। उसके बाद में आ जाता है 98 संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भी 3 भेद हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो अब ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आप जोड़ के बताओगे कितना कितना आपका नंबर आया है। आपका नंबर कितना नंबर लाते हो तो सेफ जोन में रहोगे, वो हम बता देंगे आप लोग जब बताओगे उसके बाद में, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू क्लास।